रात के 2 बजे रहे थे। बाहर तूफानी बारिश और बिजली की गरज ने माहौल को काफी डरावना बना दिया था। रथविक अपनी कार चलाते हुए रास्ता भटक गया था। उसका फोन डेड हो चुका था और इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी उसे रोड के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, होटल प्लाजा। रथविक ने राहत की सांस ली और कार को होटल के पोर्च में खड़ी कर दी। होटल देखने में काफी पुराना और भव्य था, लेकिन वहां की खामोशी चुभने वाली थी। रथविक ने लॉबी का भारी दरवाजा धकेला। हेलो, कोई है यहां? रथविक ने पूछा। रिसेप्शन डेस्क के पीछे से एक दुबला पतला आदमी धीरे से ऊपर उठा। उसने एक अजीब सी स्माइल दी जो रथविक को थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी। अच्छा, वेलकम टू होटल प्लाजा सर। बहुत देर हो गई है, मैनेजर ने कहा। उसकी आवाज किसी पुरानी लकड़ी के दरवाजे की तरह चरचराती हुई थी। हाँ, बारिश बहुत ज्यादा है। मुझे एक रूम चाहिए, रथविक ने रिप्लाई किया। मैनेजर ने बिना कुछ कहे एक पुरानी चाबी टेबल पर रख दी। रूम नंबर 303, ये लो। और हाँ, रात को बाहर मत निकलना, होटल का मेंटेनेंस का काम चल रहा है। रथविक ने नोटिस किया कि लॉबी में एक भी गेस्ट नहीं था। पूरा होटल खाली था, बस एक वेटर कोने में खड़ा था जो रथविक को लगातार स्टेयर कर रहा था। रथविक अपने रूम की तरफ निकल गया। लिफ्ट खराब थी तो उसे स्टेयर्स से जाना पड़ा। कॉरिडोर्स में लाइट धीम धीम कर रही थी और हर कदम पर फ्लोरबोर्ड से क्रीक की आवाज आ रही थी। रूम में पहुंचते ही रथविक ने कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे दीवार के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। ठुद ठुद, घसीटने की आवाज, जैसे कोई किसी भारी चीज को फ्लोर पर खींच रहा हो। यह क्या है? रथविक बड़बड़ाया। उसने सोचा शायद मैनेजर ने सही कहा था, रिपेयर का काम चल रहा होगा। लेकिन तभी उसे अपने बेड के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन फ्लोर पर एक डार्क रेड कलर का धब्बा था जो शायद अभी गीला था। रथविक का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। नॉक नॉक। रथविक ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस पूरा कॉरिडोर अंधेरा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। आवाज कॉरिडोर के आखिरी कोने से आ रही थी। रथविक ने अपनी हिम्मत जुटाई और फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके बाहर निकला। मैनेजर साहब, वेटर, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चलते चलते वो एक बड़े मिरर के सामने रुका। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। रथविक तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे वही वेटर दिखा जो लॉबी में था। वो सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग था जिससे कुछ टपक रहा था। रथविक ने डर को साइड में रखा और उसका पीछा करने का फैसला किया। वो होटल के बेसमेंट में पहुंच गया। वहां एक पुराना किचन था जहां धूल और स्पाइडर वेब भरे हुए थे। वहां उसने देखा कि एक बड़ा कपबोर्ड थोड़ा सरक गया है। उसने कपबोर्ड को पूरा खोला तो पीछे एक सीक्रेट टनल दिखी। रथविक टनल के अंदर गया। वहां की स्मेल बहुत गंदी थी। टनल एक छोटे से बेसमेंट रूम में खुलती थी। रथविक ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। बेसमेंट के उस कमरे में मैनेजर और वेटर एक डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैनेजर के हाथ में वही पुरानी चाबियों का गुच्छा था और वो वेटर पर चिल्ला रहा था, पिछली बार की तरह, इसे भी टनल के रास्ते नदी में फेंक देना। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बिजनेसमैन यहां रुका था, मैनेजर ने धीमे से कहा। रथविक का पैर एक खाली बोतल पर पड़ा और क्रैक की आवाज हुई। दोनों स्टाफ मेंबर्स ने तेजी से मुड़कर देखा। तो तुमने हमें ढूंढ लिया, रथविक जी, मैनेजर ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा और एक बड़ा सा नाइफ निकाल लिया। मैंने कहा था ना, रात को बाहर मत निकलना। रथविक पीछे मुड़ा और टनल में तेजी से भागा। उसके पीछे वो दोनों स्टाफ मेंबर्स पागल की तरह दौड़ रहे थे। रथविक बेसमेंट से निकलकर लॉबी में पहुंचा और मेन डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। पुलिस, हेल्प, रथविक चिल्ला रहा था। उसने रिसेप्शन डेस्क पर रखा भारी ब्रास का शोपीस उठाया और विंडो का ग्लास तोड़ दिया। वो बाहर निकला और सीधा रोड की तरफ भागा। खुशकिस्मती से एक पुलिस पेट्रोल कार वहां से गुजर रही थी। पुलिस ने तुरंत होटल पर रेड मारी। जब वो बेसमेंट के सीक्रेट रूम में पहुंचे तो मैनेजर और वेटर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए। पुलिस ने वो डेड बॉडी बरामद की और टनल से कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो साबित करते थे कि ये लोग सालों से यहां
अकेले ट्रैवलर्स को मारकर उनका सामान लूट रहे थे। रथविक बारिश में भीगता हुआ होटल को देख रहा था। होटल प्लाजा अब एक हॉरर साइट बन चुका था। मैनेजर ने रथविक की तरफ देखकर एक आखिरी बार वही अजीब स्माइल दी, जैसे वो कह रहा हो कि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। रथविक अपनी कार में बैठा और वहां से हमेशा के लिए निकल गया। पर वो ठुत ठुत की आवाजें और वो सीक्रेट टनल उसके सपनों में आज भी आती हैं।